हाँ बाबू देखिए, तो चलिए इस सूत्र का जो है, जो आप देख रहे हैं चौथा क्वेश्चन है, एक A3 बराबर 15, A10 बराबर 125, D बराबर आपको निकालना है और A10 निकालना है, ठीक है ना। तो आप देखिए, आप जानते हैं सूत्र से कि AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर जो है वो A3 है बाबू, तो A3 बराबर A प्लस और N का मान 3 है बाबू, तो 3 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। या देखिए यहाँ पर A3 बराबर कितना है, 15 है, तो 15 हो गया। अब बराबर A प्लस और 3 में से 1 जाएगा 2, तो 2D हो गया, समीकरण 1। अब देखिए बाबू यहाँ पर A10 दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो A10 के लिए सूत्र हम इसका प्रयोग करेंगे बाबू, देख लीजिए 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। या एस एन तो यहाँ S10 है बाबू, तो S10 बराबर हो जाएगा 10/2 इंटू 2 गुना ए का मान तो आपके पास है नहीं, तो ए का मान नहीं है तो ए ही छोड़ दीजिए इसको, ठीक है। आप प्लस एन का मान, तो एन का मान है 10, तो 10 घटाओ 1, और डी का मान तो हमारे पास नहीं है, ठीक है। हल कीजिए बाबू, देखिए S10 कितना है 125, अब बराबर 5 दूनी बाबू 10, ठीक है ना। तो 5 और इंटू हो जाएगा 2A, अब प्लस कितना बाबू 9D, ठीक है ना, यही ना होगा। 10 में से 1 घटेगा तो 9 और D, ठीक है। या देखिए यहाँ पर इसका 125 बटा हो जाएगा 5, यह आ जाएगा बटा में बाबू। अब बराबर हो जाएगा 2A जोड़ 9D, इससे काट दीजिए बाबू 25 25 25 से, ठीक है ना। अब हो जाएगा क्या, देख लेते हैं, देखिए तो 2A प्लस 9D बराबर 25, समीकरण बाबू 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप लोग लिख लीजिए क्योंकि इसको जो है वो मिटाना पड़ेगा, है ना। समीकरण 1 और 2 को इधर तो जगह है, इसको हम सबसे पहले सोल्व कर लें, उसके बाद मिटाएंगे। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 में देखिए बाबू ये प्लस 2D है और यहाँ 2A और प्लस 9D है, तो समीकरण 1 में 2 से आप गुना कर दीजिए, गुना 2 और समीकरण 2 से, ठीक है ना। अब देखिए बाबू तो 2A प्लस 4D बराबर 15 दूनी 30, देखो समीकरण 1 यहाँ पर है, तो जब 2 से आप गुना कीजिएगा तो A गुना 2 2A हो जाएगा, अब प्लस 2D गुना 2 बराबर 4D हो जाएगा। अब 15 है यहाँ पर, तो 15 दूनी 30, ठीक है। अब समीकरण 2 यहाँ है बाबू, तो 2A प्लस 9D बराबर 25, चिन्ह चेंज कर देंगे बाबू हम, इसे ही खत्म हो जाएगा। 4 में से 9 घटाइए माइनस 5D आएगा, अब 30 में से 25 घटा दीजिए 5 आ जाएगा, इससे काट दीजिए बाबू -1, या D बराबर -1 आ जाएगा। देखिए बाबू यहाँ पर D का मान निकालना है आपको, तो D का मान कितना हो गया -1, ठीक है ना। देख लीजिए आप लोग, इसको आप लोग लिख लीजिए, समझ लीजिए। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, ठीक है ना, फिर जो है वो दोबारा इसको बताया जाएगा। चलिए इसको जितना जल्दी लिख लीजिए, एक और बचा हुआ है A10 निकालने के लिए, ठीक है ना। चलिए बाबू एक क्वेश्चन इसमें और बच गया है A10 निकालने के लिए। तो सबसे पहले समीकरण 1 में मान अगर रख देंगे तो हमको A का मान निकल जाएगा, ठीक है ना। देखिए देखो आओ समीकरण 1 से, ठीक है ना, तो A प्लस 2D बराबर 15 है, ठीक है ना। A प्लस 2 गुना, यहाँ पर देखिए बाबू D का मान कितना है -1 है, तो यहाँ पर आप -1 रख दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा बाबू 15 हो जाएगा। या A बराबर 15 है, आई देखिए 2 गुना -1 -2 होगा, आई इधर आप ले जाइएगा तब प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बाबू 17 हो जाएगा। A के मान मेरा निकल गया, D के मान निकला हुआ है, A10 का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर सूत्र से AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। A10 बराबर A के मान कितना बाबू 17, N के मान 10 और D के मान -1 रख दीजिए इसको।
तो हो जाएगा 17 है। देखिए बाबू 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, 9 गुना माइनस 1 तो -9 कितना हो जाएगा बाबू 8। एक आएगा ये आंसर और एक आएगा ये आंसर, ठीक है ना। देख लीजिए इसमें जो क्वेश्चन है बिल्कुल एकदम इसी तरह से जो है वो सूत्र पर आधारित है, ठीक है। सूत्र बैठाइए हिसाब आपका बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू, देखते हैं। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं बाबू, हम लोग देखते हैं। चौथा के बाद पांचवा क्वेश्चन में आते हैं बाबू हम लोग। देखिए ये है पांचवा क्वेश्चन है बाबू आपका कि d बराबर 5 और एस 9 बराबर 75। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, एस 9 बराबर आपको दिया हुआ है 75, तो ए और ए 9 का मान निकालना है। देखिए ए बराबर और ए 9 बराबर, ठीक है ना। देख लीजिए तो देखिए बाबू एस 9 का मान जो है हमको जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो रखिए एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ए आप एस 9 बराबर 9/2 इंटू 2a, देखिए ए का मान नहीं है बाबू तो 2a छोड़ दिए, अब प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी के मान कितना बाबू 5। हल करेंगे बाबू, देखो एस 9 कितना है 75 है, ये 75 हो गया बराबर 9/2, ठीक है ना, 9/2 इंटू हो जाएगा 2a जोड़, देखो 9 में से 1 घटेगा तो 8 और 8 गुना 5 कितना 40, ठीक है। समझ गया ना। अब चाहिएगा तो यहाँ से भी इसको हम लोग हल कर सकते हैं बाबू, या 2a देखिए बाबू अब प्लस हो जाएगा कितना बाबू 40। इसको सोल्व कर दे, इसमें से कॉमन आप निकाल लीजिए, एक स्टेप बढ़ा देते हैं। देखिए ए 75 बराबर हो जाएगा 9/2 गुना, ये दोनों में से कॉमन निकालेंगे बाबू, ठीक है ना। दोनों में से क्या होगा कॉमन, तो 2 निकल गया तो 2a और जोड़ हो जाएगा 20, ई से ही खत्म हो गया बाबू, ठीक है ना। ए ठीक है आगे देखते हैं बाबू हम लोग। देखिए 2a, ठीक है ना, बराबर हो जाएगा, ये कितना बच जाएगा बाबू यहाँ पर, तो 2a प्लस 20 बचेगा ना। एक बार एक स्टेप इसको और बढ़ाइए आप लोग, 75 बराबर 9 इंटू 2a प्लस 20, ठीक है। कितना हो जाएगा, इसको गुना कर देंगे हम लोग। देखिए 9 दूने 18 है, अब प्लस हो जाएगा बीना माँ वो बस 180, ठीक है ना। इसको उठा करके आप इधर कर दीजिए। देखिए 18a बराबर 75 माइनस 180, ठीक है। ए बराबर ये घटाइए बाबू, 75 में से 180 घटाना है तो माइनस 105 अब बटा हो जाएगा 18, ठीक है ना। तो 35 या कितना होता है बाबू 75 से, ठीक है ना, 35 आई हो जाएगा 6 18 माइनस 35/6, एक आंसर आपका आ गया। ए का मान देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, हम किए हैं इसमें कुछ नहीं विशेष, डी का मान दिया हुआ है, एस 9 मेरा 75 है, तो हम इससे सूत्र लगाए एस एन बराबर, एस 9 बराबर एन का मान 9 रखाया तो 9/2 इंटू 2a प्लस 9 माइनस 1 गुना डी का मान कितना बाबू 5, या एस एन एस 9 75 है तो 75 बराबर 9/2 आई 2a अब प्लस 9 में से 1 घटेगा कितना 8 और 8 गुना 5 40 हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों में से कॉमन निकालेंगे बाबू, तो 9/2 गुना 2, ये 2 कॉमन निकाले हैं और 2a यहाँ पर देखिए बाबू यहाँ गलत हुआ है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये 2a है आप प्लस 20 है, तो 2 कॉमन जब निकालेंगे तो सिर्फ a बचेगा, ठीक है ना। कितना बचेगा a बचेगा, a आप प्लस 20, 2 तो बाहर आ गया, इसमें भी जो है वो कटेगा, ठीक है ना। यहाँ से थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको सुधार लें हम लोग, है ना। ये देखिए बाबू अब जो है या a प्लस 20 बराबर, ठीक है ना, a प्लस 20 बराबर कितना हो जाएगा बाबू, तो a प्लस 20 बराबर हो जाएगा
75/9, ठीक है ना। क्या हो जाएगा बाबू, 75/9, ठीक है ना। देख लीजिए, 9 में से 1 घटेगा 8, 8 बचे 40, ठीक है, 2 हो गया। अभी दोनों में से कॉमन हम जब 2 निकालेंगे तो 9/2, ठीक है ना, और गुना हो जाएगा 2, और इसमें बचेगा बाबू a, और इसमें बचेगा 20, ठीक है ना। 2 से 2 खत्म हो गया। a + 20 बराबर कितना आएगा बाबू, तो 75/9, ठीक है ना। a बराबर हो जाएगा 75/9 - 20। इसको सोल्व कर दीजिए बाबू, ठीक है ना। देखिए a बराबर, देखिए बिनमा होता है गोवसिया से, वही 75 - 180/9 बराबर -105, अब बटा हो जाएगा 9, काट दीजिए, 3 तिया 9, 35 तिया 75 से, मैंने -35/3 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। देख लीजिए कितना है बाबू, a बराबर -35/3 हो गया आंसर, ठीक है ना। देख लेते हैं, इसका आंसर भी हम लोग मिला लेते हैं, क्या आंसर आता है या नहीं आता है। चलिए, इसका आंसर जो है वो कैरेट है। चलिए बाबू, तो ये जो है आपका ए का मान जो है वो हम निकाल दिए बाबू। अब हमको निकालना है A9 का मान, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं बाबू कि A9 का मान क्या होगा। देखिए हमको A का मान निकल चुका है, B का मान दिया हुआ है, ठीक है ना, N का मान 9 दिए हुए है, तो इसका मान रख देंगे हम लोग, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं बाबू। देखिए a n बराबर a + n - 1 × d, ठीक है ना। A9 बराबर a के मान तो निकला बाबू आपका -35/3, जोड़ हो जाएगा n के मान 9 - 1 और गुना d के मान बाबू 5। हल कर दीजिए इसको, ठीक है, -35/3 और 9 में से 1 घटेगा 8, और 8 बचे बाबू 40, ठीक है ना। तो -35, देखिए इसका बटा में कुछ नहीं बाबू, गुना कर दीजिए 120, अब बटा हो जाएगा 3, घटाइए बाबू इसको, कितना आएगा 120 में से 35 आप घटा दीजिए, 10 में से 5 जाएगा 5, बाकी बचेगा 1, 11 में से 3 जाएगा 8, ही कट जाएगा, ठीक है ना। तो आएगा 85/3 इसका आंसर। क्लियर हो गया। देखो बाबू, हल्का फुल्का कहीं पर जो है वो मिसप्रिंट होता है, मिस्टेक, ठीक है ना, छोटा मोटा चीज, जिसके कारण जो है वो आपका आंसर जो है वो बिल्कुल ही जो है वो बदल जाएगा, ठीक है ना। तो यही हाल इसमें भी हुआ, कॉमन तो निकाले 2a + 40 में से, लेकिन कॉमन जो 2 निकला तो 2a जो है वो ज्यों को त्यों लिखा गया, जिसके कारण जो है वो इसका आंसर जो है वो क्या हो गया, बदल गया, ठीक है ना। तो चलिए उसको सुधार दिए हैं और a का मान निकाल दिए। उसके बाद जो है वो आपको A9 जो था उसका भी मान कितना आ रहा है, तो 85/3 आ रहा है। एक क्लियर आपका हो गया। चलिए ठीक है ना, देखिए आंसर इसका अब सही आएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। छठा क्वेश्चन में चलते हैं बाबू। देखिए a बराबर 2, ठीक है ना, a बराबर 2, d बराबर 8, d बराबर 8 और SN बराबर क्वेश्चन में आपको डाला हुआ है बाबू 90, ठीक है ना। क्वेश्चन में कितना डाला हुआ है, 90 डाला हुआ है। तो निकालना है हमको बाबू, देखिए n का मान और AN का मान, ठीक है ना, n का मान और AN का मान, यही निकालना है बाबू, ठीक है ना। तो चलिए देखिए बाबू, इसमें दिया हुआ है आपको a का मान, d का मान और SN के मान, ठीक है ना। अब आप चूंकि जानते हैं कि सूत्र जो है SN यहाँ पर डाला हुआ है, तो हम SN जोगफल का सूत्र लगाएंगे,
तो चलिए देखते हैं योगफल का सूत्र क्या होता है बाबू। देखिए एन बराबर एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है बाबू, डी होता है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं क्वेश्चन में कि एस एन जो है वो दिया हुआ है, कितना है बाबू 90, बराबर यहाँ पर देख लीजिए बाबू एन का मान आपको दिया हुआ नहीं है, तो 90 यहाँ पर करेंगे हम एन बटा 2 इंटू 2 गुना ए के मान बाबू 2 हो जाएगा। अब प्लस क्योंकि एन का मान तो है नहीं हमारे पास, तो जो कहते हैं लिख देंगे हम एन माइनस 1 और गुना डी का मान बाबू 8। ठीक है, क्लियर है ना। सोल्व करेंगे इसको, देखिए ये तिरछा तिरछी गुना बाबू 180। ठीक है ना, या फिर इसमें भी सोल्व कर सकते हैं, कहीं पर भी सोल्व कीजिए, लेकिन आएगा वही, बराबर हो जाएगा एन इंटू देखिए 2 दूनी 4। ठीक है ना, आप प्लस इसको गुना कर देंगे बाबू तो 8n और माइनस हो जाएगा बाबू 8। सोल्व कीजिए इसको, देखिए या 180 बराबर n इंटू, ध्यान दीजिएगा कि 4 में से 8 घटेगा बाबू तो माइनस में आएगा, तो यहाँ पर कर देंगे हम लोग 8 माइनस 4। ठीक है, सोल्व हो गया। अब इसको सोल्व कीजिए बाबू, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको भी सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा देख लेते हैं। देखिए 8 गुना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बाबू 8 एन गुना एन तो 8n स्क्वायर। ठीक है ना, और n गुना 4 तो माइनस 4n। 180 को आप इधर ले जाइए तो घटेगा, बराबर क्या हो जाएगा बाबू 0 हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें से 4 कॉमन निकालिए, क्योंकि 4 से 8 भी कटता है, 4n भी कटता है और कितना 180 भी कटेगा, तो इसमें से हम कॉमन निकाल देंगे बाबू कितना 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर। ठीक है ना, ये खाली बच जाएगा n और ये कितना बचेगा बाबू तो 45 बच जाएगा, बराबर 0। 45 चौका देख लेते हैं कर करके बाबू, देख लीजिए 45 चौका 5 चौका 20 का 16 हाथ में बचेगा 2 और 4 चौका 16 और 2 18। ठीक है ना, 5 चौका 20 4 चौका 16 और 2 18। क्लियर है ना। चलिए या 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर हो जाएगा 0/4 बराबर बाबू 0। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम गुणनखंड पर भी बना सकते हैं, द्विघात सूत्र पर भी बना सकते हैं। ठीक है ना, द्विघात सूत्र पर बनाइएगा तब भी बनेगा, गुणनखंड पर बनाइएगा तब भी बनेगा। गुणनखंड के लिए हम लोग करते हैं क्या कि ये है पहला पद, ये है तीसरा पद, ये है दूसरा पद, तो देखिए n स्क्वायर के साथ ही अगर कोई अंक होता है तो इसको तीसरा पद के साथ गुना कर देते हैं। ठीक है ना, तो गुना करके कितना मेरा आएगा बाबू 2 गुना 45 तो कितना आएगा 90। ठीक है ना, और 90 की आप गुणनखंड कीजिए बाबू, देखिए यहाँ पर 2 से 45 फिर 3 से 15 फिर 3 से 5, और देखिए इसको हम इस तरह से जोड़ गुना और माइनस करें घटाव करेंगे कि हमको आ जाना चाहिए n बीच वाला। तो देखते हैं कैसे करेंगे बाबू, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए 3 तिहाई 9। ठीक है ना, ये 3 तिहाई 9 हो गया बाबू। अब 5 दूनी 10, अगर 9 में से आप 10 घटाते हैं तो -1 आएगा। एक अर्थ यही हुआ कि हम 9n प्लस 9n और माइनस करेंगे 10n। ठीक है ना, देखिए 2n स्क्वायर प्लस 9n माइनस 10n माइनस 45 अब बराबर क्या आ जाएगा बाबू 0 आ जाएगा। ठीक है, दोनों में से कॉमन निकालिए बाबू, देखिए यहाँ पर दोनों में से क्या कॉमन निकालेगा, ये हो जाएगा n दोनों में है तो n निकलेगा तो 2n प्लस हो जाएगा 9। ठीक है ना, आइए इसमें से भी कॉमन निकाल दीजिए बाबू, देखिए इसमें से कितना कॉमन निकलेगा 10 तो निकलेगा नहीं, तो आप 5 निकाल दीजिए कॉमन। ठीक है ना, -5 निकलेगा तो n देखिए -5 निकलेगा बाबू तो 2n हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 9 अब बराबर 0। ठीक है, अब आओ देखिए बाबू इसमें से एक जो कॉमन निकाले हैं ये लिखाएगा तो n-5 और एक जो है वो दोनों में मिल रहा है, ये दोनों मिल रहा है इसको लिखेंगे तो 2n प्लस 9 बराबर 0। ठीक है ना, अब देखिए बाबू यहाँ तक के तो आ गया है, इसको आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद जो है फिर हम लोग आगे चलेंगे क्योंकि हिसाब जो है वो बड़ा है। ठीक है ना, लिखिए इसको। चलिए
चलिए अब देखते हैं, देखिए देखिए तो n माइनस 5 बराबर 0 और 2n प्लस 9 बराबर 0। या n बराबर -5 को इधर लाइए तो 5 हो जाएगा। आई 2n बराबर -9 या n बराबर -9/2 जो अमान्य है। n का मान जो है ना वो कभी भी बटा में और ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है ना। तो n का मान जो है वो ये अमान्य हो जाएगा और आंसर मेरा कितना आ जाएगा बाबू, 5 आ जाएगा। एक आंसर ही हो गया। लेकिन यहाँ पर कुछ लिखा हुआ हो ए n निकालना है, तो आप जानते हैं कि ए n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। बराबर यहाँ पर देखिए बाबू अब कितना आ गया, n का मान 5 आ गया, ठीक है ना। तो a का मान मेरा कितना है 2 और n का मान कितना आया 5 -1 और d का मान कितना है बाबू 8। सोल्व कर देंगे। 2 जोड़ 5 में से 1 घटेगा कितना 4 और 4 गुना 8 8 चौका 32 बराबर कितना हो जाएगा बाबू 34, ठीक है ना। एक आंसर जो है वो ए आपको आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए देखिए इसको, ठीक है लिख लीजिए इसको। उसके बाद जो है हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इसमें जो है वो हिसाब जो है वो तीसरा में जो है वो 10 हिसाब है, ठीक है ना। और 10 हिसाब जो है वो लगभग एक पार्ट में पूरा बनेगा, ठीक है ना। प्रयास हम करेंगे कि आप छोटा छोटा जो कुछ क्वेश्चन है उसको भी बता दिया जाए। चलिए बात देखते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 6ठा तक के हो गया है, अभी 4 हिसाब इसमें और बच गया है, ठीक है ना। तो देखते हैं। देखिए बाबू अगला जो है बाबू 7वां कहता है a बराबर 8 और a n बराबर 62, ठीक है ना। देखिए a बराबर 8 a n बराबर 62 और एस n देखिए एस n बराबर डाला हुआ है 210, एस n बराबर 210। तो हमको निकालना कुछ ही रह गया बाबू मेरा n का मान और d के मान और डी का मान। देखिए ठीक है ना। देखिए बाबू आप जानते हैं कि ए एन बराबर सूत्र क्या होता है और एस एन बराबर सूत्र क्या होता है, दोनों पर सिर्फ रख करके इसको मान को हम निकालेंगे। तो चलिए भाई यहाँ देखते हैं, देखिए सूत्र से ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। देखिए बाबू ए एन का मान कितना है 62, ठीक है ना। और ए का मान कितना है 8, एन का मान तो है नहीं तो एन का मान जो कहते हैं छोड़ दीजिए। और डी का मान हमको दिया हुआ है, डी का मान भी नहीं है बाबू, डी का मान भी निकालना है। तो चलिए डी का मान को जो है वो हम जो कहते हुए रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए बाबू एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ये 8 को इधर ले आइए बाबू, तो 62 माइनस 8 बराबर कितना हो जाएगा बाबू, तो इसको घटा दीजिए। 12 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा 4, बाकी बच गया ये 5, ठीक है ना। इसको समीकरण 1 भी मान सकते हैं, ठीक है ना, समीकरण 1, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। देखिए करें हम कुछ नहीं, ए एन दिल है 62 तो हम सूत्र लगाए हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। या ए एन बराबर कितना है बाबू 62 बराबर ए, तो ए का मान कितना है बाबू 8 है, प्लस एन का मान तो हमें दिया हुआ है नहीं तो जेब को तेल छोड़ दिए हैं एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। अब देखिए तो एन माइनस 1 यहाँ पर हम लिख रहे हैं बाबू, इसको इधर लाए बराबर के पहले नहीं लाए हैं, समझ गए ना। हम इसको ज्यों के त्यों लिख रहे हैं, सिर्फ इस साइड में लिख दिए, ठीक है ना। निकालने वाला हमेशा बाएं तरफ होता है, ठीक है ना, तो ज्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए हम इसको निकालने वाला को बाएं तरफ रख दिए
और ये जो 62 और -8 हुआ वो इधर रखे हैं, ठीक है ना। देखिए 62 इधर जो है वो प्लस में है तो प्लस में ही रह दिए हैं, और 8 को इधर लाए हैं तो घट गया, तो कितना है बाबू 54 आ गया, ठीक है ना। अब चलेंगे इसमें बाबू, देखिए इसका भी सूत्र जो है, देखिए एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन का मान देखिए बाबू 210 बराबर n/2, ठीक है ना, दिया हुआ तो है नहीं, तो इसको जो कहते हैं रह दीजिए। और 2a देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, a का मान हमें दिया हुआ है तो 2 गुना 8 और जोड़ n-1, यहाँ ध्यान दीजिएगा बाबू n-1 इंटू डी, और n-1 इंटू डी कितना हम लाए हैं, देखिए समीकरण 1 से कितना है बाबू 54, तो इसके बदले हम 54 रख देंगे। यहाँ लिखेगा समीकरण 1 से, 1 में जो है इससे मान रख दिए, सोल्व कीजिए इसको, 420 हो जाएगा बाबू, ये वाला यहाँ से गुना कीजिएगा तब। आइए देखिए इसको हल करेंगे बाबू, n/2 8 दूनी 16 आप प्लस 54, ठीक है ना। सोल्व करिए इसको, देखिए एक स्टेप यहाँ पर ले चलते हैं बाबू। देखिए यहाँ पर गुना किए हैं लेकिन एन दो जो है वो छूट गया है, ठीक है ना। इसको जो है वो मत आप लोग लिखिएगा, बटा में जो है वो इसमें नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एन होगा, ठीक है ना, चूंकि 2 से यहाँ पर गुना किया गया है। अब आइए इसमें बाबू, ठीक है ना, देखिए एन बराबर, तो इसको जो है वो 420 अब बटा हो जाएगा बाबू, ये दोनों को जोड़ दीजिए तो 6 और 4 10 की बूंदा, हाथ में बचेगा 1, 5 और 1 6 और 1 हो जाएगा बाबू 7, 0 से 0 और 6 सते 42, 6 हो गया। एन का मान कितना निकला बाबू 6 निकला। निकालना हमको कुछ है बाबू, एन का मान निकालना था, डी का मान निकालना है, समझ रहे ना, किसको निकालना है, डी का मान निकालना है। तो समीकरण 1 से रख दीजिए, समीकरण 1 में है जो, देखिए यहाँ पर फिर से समीकरण 1 से n-1 इंटू डी बराबर कितना है बाबू 6, नहीं देखिए n-1 इंटू डी बराबर, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है n-1 इंटू डी बराबर कितना बाबू 54। एन के मान देखिए बाबू निकाल दिए हैं, तो 6 - 1 गुना डी बराबर 54। डी बराबर कितना हो जाएगा बाबू, तो 54/5, एक आंसर आपका ई आएगा। और एक आंसर जो है, क्योंकि एन का मान निकालना था ना, तो एन का मान मेरा यहाँ आया, ठीक है ना, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है ना। देख लीजिए, देखिए हिसाब जो है आप जो है इसको पूरा कंफर्म कर लीजिए, ठीक है ना, और बिल्कुल इसी टाइप का पूरा इसमें को जो है वो क्वेश्चन है, ठीक है, जिसका इसी टाइप का पूरा एक ही मेथड पर सब बनेगा, ठीक है। चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू, 7वां हो गया, 8वां जो है वो चलते हैं हम लोग। अभी क्वेश्चन जो है इसमें और बचा हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन जो है 8वां देखिए, ये देखिए बाबू, चलिए 8वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। 8वां में है n बराबर 4, देखिए ए हो गया 8वां, ठीक है, n बराबर 4, n है या ए है, देखिए बाबू n दिए हुए है, n बराबर 4, डी बराबर डाला हुआ है 2 और n देखिएगा n बराबर -14 लिख दिया है, ठीक है ना। तो कहता है क्या कि n और a का मान निकाले, n बराबर और a बराबर, ठीक है ना। देखिए यही क्वेश्चन है बाबू, आप जानते हैं an का सूत्र यहाँ रखेंगे हम लोग, सूत्र से an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। या देखिए बाबू an का मान कितना है 4 और a का मान है, a का मान तो निकालना है, तो छोड़ दीजिए इसे हैं, और n का मान तो है नहीं, n का मान भी निकालना है, तो n-1 और d का मतलब 2, ठीक है। सोल्व कर दीजिए भाई इसको,
ए आर, गुना करेंगे आगे सबसे पहले ए प्लस 2n माइनस 2, ठीक है ना। ए आर देखिए भाव ए प्लस 2n हम रहने देंगे भाव, ए प्लस 2n बराबर हो जाएगा, ये 2 को आप इधर लाइए बराबर के पहले तो प्लस में हो जाएगा बाबू, और 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 4 प्लस 2 बराबर 6। समीकरण 1 भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए भाव समीकरण 1 हम रखे ही देते हैं। अब हम रखेंगे एसएन को, देखिए अब एसएन बराबर तो n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। ए आर देखिए बाबू एसएन का मान क्या है 14 डाला हुआ है बाबू माइनस, अब बराबर n बटा 2 इंटू 2a, देखिएगा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो है वो कितना है 2a, लेकिन यहाँ पर देखो एक स्टेप अगर हम लोग इसको बढ़ा देते तो a का मान हम लोगों को निकल जाता, ठीक है ना। a का मान हम लोगों को क्या होता बाबू निकल जाता। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, है ना। देखिए ए बराबर 6 माइनस 2n, इसको रख दीजिए समीकरण 1, ठीक है। और उसके बाद है अब रखेंगे हम लोग अब एन बराबर n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया मेरा सूत्र बाबू। अब चूंकि आप एसएन देख रहे हैं कि एसएन कितना दिया हुआ है -14, तो एसएन के बदले हम रख देंगे, देखिए -14 बराबर n बटा 2 इंटू 2a प्लस, और यहाँ देखिए बाबू a का मान मेरा आ गया है तो a का मान हम गुना कर देंगे, तो आगे खींचने की कोई जरूरत ही नहीं है, 6 माइनस 2n, ठीक है ना, और प्लस n माइनस 1, और d का मान मेरा कितना है बाबू देख लीजिए, d का मान 2 है, ठीक है। 16 इसको हम कर देंगे बाबू 14 दूनी 28 या माइनस 28 बराबर n इंटू, यहाँ ध्यान दीजिएगा इसको जोड़िए सबको गुना कर दीजिए, 6 दूनी 12, और ओकर बाद देखिए 6 दूनी 12 इसमें हो गया बाबू, उसके बाद हो जाएगा -4n, ठीक है, और प्लस हो जाएगा 2n और माइनस हो जाएगा 2, ठीक है। सोल्व करेंगे बाबू इसको हम, या अब देखिए बाबू -28 बराबर n इंटू, अब देखिए बाबू ये 4n है, देख रहा है ना, आई है 2n, लेकिन ये है प्लस में ये है माइनस में, तो इसमें से ही घटेगा बाबू तो हो जाएगा माइनस 2n, ठीक है ना। आई 12 में से 2 घटाइए तो कितना बाबू 10, ये हो जाएगा +10, ठीक है। सोल्व कीजिए बाबू इसको, या देख लीजिए -28 बराबर 2n स्क्वायर, माइनस में रहेगा -2n स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 10n, ये दोनों को उठा के बराबर के पहले आप ले आइए, चाहे फिर इसको इधर ले जाइए, लेकिन ये 2n स्क्वायर माइनस में है तो एक ले आते हैं, देखिए तो 2n स्क्वायर माइनस हो जाएगा बाबू कितना 10n और -28 बराबर 0, ठीक है ना। देखिए बाबू कैलकुलेशन आपका बेस्ट है, कैलकुलेशन आपका अच्छा है तो हिसाब में कहीं पर कोई समस्या नहीं हो पाएगा, समझ गया ना। अब देखिए इसको हम किए कि नहीं है कुछ, -28 है बराबर के पहले, और ये -2n स्क्वायर प्लस 10n है बराबर के बाद, तो बराबर के बाद वाला अंक को बराबर के पहले ले आए हैं, समझ रहे ना। तो ये जो 2n स्क्वायर माइनस में है वो प्लस में हो गया, 10n प्लस में था जो माइनस में हो गया, आई -28 है तो ज्यों को त्यों लिखा गया। अब दोनों में से कॉमन आप निकाल दीजिए, ठीक है ना, या 2 निकल गया बाबू, तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस हो जाएगा 14 बराबर 0, ठीक है ना, या n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0 बटा 2 बराबर 0, ठीक है ना। अब जो है बाबू इसको जो है वो हम गुणनखंड करेंगे, ठीक है ना, गुणनखंड कीजिएगा तभी n का मान आएगा, ठीक है ना। तो चलिए इतना आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद जो है हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है ना। अभी जो है वो 2 हिसाब बचा हुआ है 9वां और 10वां, ठीक है ना।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं बाबू इसमें और देखते हैं इसका गुणनखंड, ठीक है ना। देखिए बाबू, तो देखिए यहाँ ये है 14, 14 को तोड़िए बाबू तो होता है 7 दूनी 14 बाबू। अगर 2 में से आप 7 घटाते हैं तो माइनस आएगा 5, ठीक है ना। इसी को हम रखेंगे या n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 7n माइनस हो जाएगा 14 बराबर 0। दोनों में से कॉमन निकालेंगे बाबू तो n निकलेगा, तो n प्लस 2 माइनस 7 निकालिएगा तो n प्लस 2 बराबर हो जाएगा 0, ठीक है ना। या n प्लस 2 इंटू n माइनस 7 बराबर 0। या देखिए बाबू n प्लस 2 बराबर 0 और n माइनस 7 बराबर 0, n बराबर -2 जो अमान्य है और n बराबर कितना बाबू 7। ये वो आपका आ गया ये आंसर, ठीक है ना। अब देखिए चूंकि a का मान भी निकालना है बाबू, देख रहे हैं ना, इसमें जो है वो चूंकि a का भी मान निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए समीकरण 1 जो उसमें हम रखे थे, जो मान रखे थे हम कि 6 माइनस 2n, ठीक है ना, उसको जो है वो हम रखेंगे यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। इसमें 6 माइनस 2n है ना, देखिए चलिए एक तो इसका तो जो है वो आंसर आ गया है 7 आ गया है, इसका तो है मेरा निकल गया है बाबू, लेकिन ए का मान जो है वो अभी भी जो है वो इसमें निकालना जो है वो बाकी रह गया है। तो आप जानते हैं कि समीकरण 1 जो है, समीकरण जो है 1 उसको हम लोग देख ले बाबू, ठीक है ना। देखिए बाबू समीकरण 1 से a बराबर जो था वो 6 माइनस 2n था, ठीक है ना। तो a बराबर 6 माइनस 2n, तो 6 माइनस 2 गुना n के मान मेरा कितना आ रहा है बाबू 7 आ रहा है, तो मान आप रख दीजिए, तो 6 माइनस 14 बराबर -8, ठीक है ना। एक आंसर आपका ए भी आएगा, ठीक है ना। 2 आंसर है बाबू, n बराबर 7 और a बराबर -8। चलिए इसका जो है हम लोग देख लेते हैं कि इसका आंसर जो है वो आता है कि नहीं आता है, ठीक है ना। 8वां क्वेश्चन है बाबू, देख लेते हैं। n बराबर 7 और a बराबर -8 आ रहा है, ठीक है ना। देखिए अभी जो है वो 2 क्वेश्चन बचा हुआ है बाबू, इसमें तीसरा का जो है वो 10 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए इसको भी जो है वो हम लोग देख लें और शेष जो क्वेश्चन बचेगा, ठीक है ना, उसको जो है वो अगला जो है वो पार्ट में बनाया जाएगा, ठीक है ना। देखिए बाबू 9वां क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग देख लें। तीसरा के 9वां क्वेश्चन है बाबू कि a बराबर 3, n बराबर 8, ठीक है ना, और उसके बाद है s बराबर 192, तो निकालना हमको क्या है बाबू, देख लीजिए d का मान निकालना है, देख रहे हैं ना, d का मान आपको निकालना है। तो आप जानते हैं बाबू Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो s बराबर दिया हुआ है, Sn देना चाहिए था उसको, 192 बराबर n/2 इंटू 2 गुना a का मान कितना बाबू 3 और n का मान, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, n का मान हमको दिया हुआ है बाबू, तो n का मान इसमें नहीं रखाया है, ठीक है ना। n का मान इसमें रखना जरूरी है और n के मान कितना है 8, ठीक है ना। 2 गुना a के मान 3 और n के मान कितना बाबू 8 -1 और d के मान हमारे पास नहीं है,
ठीक है ना। डी का मान हमारे पास नहीं है। इसको सोल्व कीजिए बाबू। 4 दूनी 8 या 192 बराबर हो जाएगा 4 इंटू 3 दूनी 6, ठीक है ना। और 8 में से 1 जाएगा 7, हो जाएगा 7 डी, ठीक है। या 6 प्लस 7 डी बराबर, देखो ये 4 जो है वो ये दोनों का गुना में है, ठीक ना। तो ये आ जाएगा बटा में, ठीक है। तो 192 बटा 4, काटिए इसको बाबू। 4 चौका 16, ठीक है ना। बाकी बचा 3 पर 2 हो गया तो 32, तो 32 में 8 से भाग देंगे तो 8 चौका 32, कितना है बाबू 48 आ गया, ठीक है। या 7 डी बराबर 48 माइनस 6, ये 6 को इधर ले जाइए बाबू तो माइनस में आ जाएगा तो हो जाएगा 42, ठीक है ना। या डी बराबर 42 बटा 7, 6 सते 42 आ जाएगा मेरा कितना बाबू 56। डी का मान मेरा निकल गया। देखिए हिसाब जो है बहुत अच्छा है, ठीक है। इसको जो है वो आप लोग जितने प्रैक्टिस कीजिएगा उतने ज़्यादा जो है वो इस पर आपको जो है वो समझ में भी आएगा, और बार बार इसको बनाने से आपका प्रैक्टिस भी बरकरार रहेगा। आप जो है वो ऐसे भी इसको बना पाइएगा। देखिए हम एक चीज़ और कहेंगे बाबू कि जो छात्र कमज़ोर हैं, ठीक है ना, और जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, आप लोग हड़बड़ाइए नहीं। देखिए अगर हिसाब मान लेते हैं कि आप बनाने के लिए बैठते हैं, आपसे हिसाब अगर नहीं बन पाता है तो आप छोड़ दीजिए उसको, ठीक है। और आप करिए क्या कि जो हिसाब बता दिए हैं उसी को जो है वो आप एक्स्ट्रा टाइम दे करके इसी को सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करते रहिए। 2 बार 3 बार इसको बना करके देखिए, ठीक है ना। अगर आपसे बनने लगता है तो समझिए कि आपका जो हिसाब जो है जो पहले नहीं बन रहा था, आप धीरे धीरे जब बनना शुरू हो गया है तो जो नहीं बनने वाला हिसाब है उस पर भी आपका ध्यान फोकसित होगा और आप उसको भी बनाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी नहीं बनता है तो उसका हम अगला जो आपका पार्ट है उसमें जो है वो हम फिर से लेकर के आएंगे। हम सीरियली अभी जो है वो बता रहे हैं BTBC का, ठीक है ना। तो आपका जो है वो पूरा का पूरा मैच जो है वो क्या होगा बाबू समाप्त हो जाएगा, ठीक है। जब ये समाप्त हो जाएगा तो इस वर्ष के लिए जो 2022 में जो है वो परीक्षा देंगे उनके लिए जो है वो हम आपका जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए अभी तो जो है वो हम इतना ही जो है वो प्लान बनाए हुए हैं, लेकिन अगली बार से जो अगला सेशन आएगा उसमें जो है वो भारतीय भवन के भी जो है जो किताब है उसको भी सोल्यूशन किया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिए। एक क्वेश्चन और छूट गया है 10वां, उसको भी हम लोग समाप्त करके ही दम लेंगे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। देखिए क्वेश्चन नंबर आ गया बाबू इसका 10वां, ठीक है। एल बराबर दिया हुआ है 28 और उसके बाद एस बराबर दे रहा है 144, ठीक है ना। निकालना हमको क्या है बाबू, और कुल पद देखिए कुल पद दिया हुआ है 9, यानी कि एन बराबर है 9 और उसके बाद निकालना है हमको ए का मान। देखिए एकदम जो है वो हल्का है, ठीक है ना। जैसे जैसे हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं हिसाब का पैटर्न जो है वो अब छोटा होते जा रहा है ना। तो चलिए देखते हैं बाबू, लगाइए डायरेक्ट सूत्र। एस एन बराबर देखिए एल को अंतिम पद माना जाता है बाबू, एल को क्या माना जाता है अंतिम पद, ठीक है ना। तो एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू ए प्लस एल का सूत्र हम लगा देंगे, ठीक है ना। या 144 बराबर एन का मान कितना है बाबू 9, ठीक है ना। एन का मान 9 तो 9 बटा 2 इंटू ए का मान आपके पास नहीं है, एल का मान 28 है अंतिम पद, ठीक है। इसको तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए बाबू। या तो ए प्लस 28 बराबर 144 गुना 2 अब बटा हो जाएगा 9, 16 में क्या होता है बाबू 44 तो हो जाएगा 32। या ए बराबर 32 माइनस 28 बराबर 4, ये हो गया मेरा आंसर। देखिए कितना छोटा हिसाब था, है ना। तो चलिए आज जो है वो हम लोग इतना ही इसमें जो है वो देखेंगे। अगला दिन जो है वो शेष जो है, चूंकि इसमें हिसाब बहुत है
तीसरे में जो है वो 10 हिसाब डाला हुआ था, उसके बाद भी जो है वो गिनती में भी जो है ये 20 हिसाब है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका जो मेन जो क्वेश्चन है उसको हम बता देंगे। ठीक है ना। और उसके बाद जो है वो क्षेत्रमिति जो है हम चाह रहे हैं कि अगला जो है वो शुरू करें, तो उसको क्षेत्रमिति को जो है वो शुरू कर दिया जाए। ठीक है ना, ताकि जो है आप लोग को कोई समस्या नहीं हो। और चलिए हम लोग देख लेते हैं बाबू आज कि जो कुछ जो है, क्योंकि ऐसे ही वीडियो तो जो है वो हम ऐसे ही डाल रहे थे, लेकिन अब जो है वो हम प्रयास ये कर रहे हैं कि उसको जो है वो दिन बाय दिन जो है वो बांट दिया जाए। ठीक है ना। कौन कौन सा जो है वो वीडियो कौन दिन को जो है वो हम डालेंगे, उसके लिए जो है वो हम इसमें जो है वो एक रूटीन के तौर पर बना देते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए बाबू, हम इसमें रखे हैं क्या कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, है ना। ठीक है। सोमवार के दिन जो है वो वीडियो आपको जाएगा मैथ का। ठीक है ना। क्या जाएगा? मैथ का जाएगा, क्लास 10 के लिए, है ना। मैथ का जाएगा बाबू। और उसके बाद आपको जाएगा एक सब्जेक्ट और, है ना। और वह जो है वो क्या रहेगा बाबू? तो उसको जो है वो हिंदी के हम लोग रख देते हैं। क्या रख देते हैं? हिंदी। ठीक है ना। मंगलवार को भी यही जो है वो रख देते हैं बाबू, बुधवार को भी यही रख देते हैं। ठीक है ना। बृहस्पतिवार से जो है वो मैथ का जो है वो ई चलते रहेगा लगातार, क्योंकि मैथ जो है ना वो बहुत अधिक है और पूरा का पूरा हम ही को बनाना पड़ता है, इसलिए जो है इसमें हम इसको रख देते हैं। और हिंदी के बाद जो है आपका आ जाता है इकोनॉमिक्स। कुछ आ जाता है बाबू? इकोनॉमिक्स। ठीक है ना। तो चलिए इकोनॉमिक्स को भी जो है हम इसमें रख देते हैं। ठीक है ना। इकोनॉमिक्स हो गया बाबू। और उसके बाद देखिए 4 दिन तो जो है वो हम मैथ रख दे रहे हैं, और शुक्रवार के दिन से जो है 1-2 दिन जो है वो हम संस्कृत को जो है वो चाह रहे हैं कि चलाएं। इकोनॉमिक्स हो जाएगा, संस्कृत और इकोनॉमिक्स। ठीक है ना। देख लीजिए, यही को जो है वो हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको जो है वो जो सोमवार है उस दिन से जो है वो आपको इसमें डाला जाएगा वीडियो। ठीक है ना, समझ लिए। और शनिवार या रविवार के रविवार जो है वो या तो जो है वो इसमें एक्स्ट्रा वीडियो डाला जाएगा। ठीक है ना। या फिर हो सकता है तो उस दिन छुट्टी रख देगा जाए। ठीक है। चलिए तो हम लोग जो है वो आ गए। और इसमें जो है जो क्लास 12 है इसके लिए जो है एक अलग से जो है वो इसका भी वीडियो डाला जाएगा बाबू। इसमें रख देते हैं हिंदी 3 दिन। ठीक है ना। 3 दिन हिंदी। और उसके बाद जो है पॉलिटिकल। देखिए बाबू, पॉलिटिकल जो है इसको सबसे पहले डाला जाएगा। ठीक है ना। देखिए, या हो सकता है इसमें और भी जो है वो सब्जेक्ट जो है वो बने इसमें, तो इसमें और को भी जो है वो रख दिया जाएगा। लेकिन ठीक है, चलिए ये जो है आप लोग को प्रतिदिन जो है वो इस तरह से जो है वो इसमें वीडियो जो है वो डाला जाएगा। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।